हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में जीके जीएस की क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी। आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियो पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, आपको उन वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसका जवाब खुद से देने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन का जवाब देते हैं। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और सेकंड युद्ध अकबर और हैमू के बीच हुआ था, जो कि 1556 में हुआ था। और थर्ड पानीपत युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 में। दोस्तों, अब यह पूछ रहा है कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम युद्ध अपना हुआ था 1526 ईस्वी में। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी 1526। ऑप्शन नंबर सी इज आ राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, बहमनी साम्राज्य है जो दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में तुर्क अफगान सूबेदार अलाउद्दीन बेहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन बेहमन शाह ने की थी। तो देखते हैं इसका राइट। तो ये ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन हसन ने की थी 1347 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज आ राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने हम्पी और तिरुपति मंदिर के सामने राय गोपुरम स्मारकों का निर्माण किया था। राय गोपुरम जिसे हम विमानम भी कहते हैं, राय गोपुरम का दूसरा नाम है विमानम। इसे विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया था। कृष्णदेव राय ने विजयनगर के सम्राट था जो कि उसे मंदिरों के सामने स्थापित किया था। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है। तो दोस्तों, विजयनगर शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय तुल्लभ वंश के तीसरे शासक थे। कृष्णदेव राय तुल्लभ वंश के तीसरे शासक थे। इन्होंने विजयनगर में 20 वर्षों तक शासन किया था अपना। इनकी उपाधि है आंध्र भोज। इनको उपाधि दी गई आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज इनको उपाधियां दी गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज आ राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर का मध्यकालीन शहर वर्तमान में जाना जाता है। विजयनगर का मध्यकालीन शहर किसे जाना जाता है। दोस्तों, हम्पी,
जो कि विजयनगर का मध्यकालीन शहर है। इसकी स्थापना, हम्पी की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। पुर्तगाली इसे हम्पी को विश्वनामा राज्य कहते थे। विश्वनामा राज्य, पुर्तगालियों इसे विश्वनामा राज्य कहते थे हम्पी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? तो कृष्णदेव राय था, जो कि इसके समकालीन कौन था? शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो कृष्णदेव राय था, जो कि विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासकों में था। तो इसके समकालीन बाबर था। तो ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर, बाबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ है। तो दोस्तों यह नदी का नाम पूछ रहा है जिस नदी के किनारे विजयनगर बसा हुआ है। तो विजयनगर की स्थापना, इसकी नींव, विजयनगर की नींव हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने रखी थी 1326 में। 1326 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने रखी थी। यह दक्षिणी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो इसकी स्थापना तुंगभद्रा नामक नदी पर की गई है। तुंगभद्रा नामक नदी के किनारे की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य था, जो कि दक्कन का इस्लामी राज्य था। दक्कन का इस्लामी राज्य था। और 1347 में अलाउद्दीन हसन ने इसकी स्थापना की थी। अभी बता दिया था आपको कि 1347 में अलाउद्दीन हसन ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, गुलबर्गा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय के मित्रतापूर्ण संबंध थे। दोस्तों कृष्णदेव राय के मित्रतापूर्ण संबंध पुर्तगालियों से थे। तो पुर्तगाली उन्हें इस मित्रतापूर्ण संबंध के लिए अरबी घोड़े और शस्त्र प्रदान करते थे। अरबी घोड़े और शस्त्र प्रदान करते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं, जो कि आर्टिकल 124 बी के अनुसार करते हैं। 124 बी के अनुसार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? दोस्तों 65 वर्ष तक की आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश काम कर सकते हैं। तो यह आर्टिकल वही है अपना 124 बी के अनुसार 165 वर्ष आयु तक 65 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर 65 वर्ष। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो यह थी अपनी फतिमा बीवी। फतिमा बीवी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। इसका कार्यकाल था 1989 से लेके 1992 तक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुश्री MS फतिमा बीबी। ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर पारित होते हैं? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का और वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। दोस्तों प्रसिद्ध कवि था जो अमीर खुसरो था, और ये निम्नलिखित को छोड़कर सभी के समाकलीन था। यह यानी बहुत से राजाओं के समाकलीन रहा था। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि यह किसके समाकलीन नहीं था। तो दोस्तों देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, यह अलाउद्दीन खिलजी के समाकलीन रहा था। गयासुद्दीन बलबन इसके भी समाकलीन रहा था, और जलाउद्दीन खिलजी के समाकलीन भी रहा था। तो यह इल्तुतमिश के समाकलीन नहीं रहा था। अमीर खुसरो इल्तुतमिश के दरबार में नहीं रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तपेदिक किसके कारण होता है? दोस्तों ट्यूबरक्यूलोसिस किसके कारण होता है? टीबी अपने किसके कारण होती है, यह पूछ रहा है। तो टीबी अपनी माइकोबैक्टीरियम के कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियम, जीवाणु के कारण होती है ये। तो दोस्तों इसका एक टीका होता है वैक्सीन, जिसका नाम है बेसिलस कैलेमेट ग्यूरिन, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में BCG भी बोलते हैं, BCG भी बोलते हैं इसे अपन शॉर्ट फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर बैक्टीरियम, जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन का गठन समीक्षा के लिए किया गया था? किसके लिए किया गया था? दोस्तों साइमन कमीशन का मोटिव ये था कि इसमें आगे के सुधारों के लिए ये भारत में आया था, रिफॉर्म्स के लिए ये भारत में आया था। तो ये दोस्तों साइमन कमीशन 1927 में बनाया था, और इंडिया में 1928 में आया था, 1928 में आया था। और इसमें साइमन कमीशन में बस टोटल वाइट मेंबर थे, सभी के सभी अंग्रेज थे, इसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो दोस्तों इंडियन लोगों ने इसका बहिष्कार किया था। तो इसमें साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है, जिसके कारण वे लाला लाजपत राय इसका बहिष्कार करते हैं, और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाने का आदेश स्कॉट ने लाठीचार्ज करवाई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे के सुधारों के लिए भारत की फिटनेस। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, स्वेज नहर कनेक्ट करती है, स्वेज नहर किस किस को कनेक्ट करती है? दोस्तों स्वेज नहर अपनी रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। यह लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेड डाटा बुक प्रोवाइड्स एन अकाउंट ऑफ, एक खाता प्रदान करता है। रेड डाटा बुक एक खाता प्रदान करता है। तो दोस्तों यह लुप्तप्राय पौधों और जानवरों का डाटा प्रदान करता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि कौन सा जानवर लुप्त होने वाला है या लुप्त हो चुका है, उसका डाटा रेड डाटा बुक में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 23 दिसंबर को भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 दिसंबर को अपना क्या पड़ता है, राष्ट्रीय किसान दिवस पड़ता है। तो इसको अपन, और उसी दिन जन्मदिन भी पड़ता है, किसका पड़ता है? चौधरी चरण सिंह का। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के संस्थापक जनकों का मन इसमें निहित था। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत के संविधान के जो फाउंडर थे तो उनका सबसे ज़्यादा मन भारत की प्रेमबल या प्रस्तावना बनाने में ज़्यादा नहीं था, क्योंकि प्रस्तावना में बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जो सभी के लिए ज़रूरी है, जैसे इक्वलिटी, फेडरलिटी, सोवेरेनिटी एसेट्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमबल पर ज़्यादा ध्यान गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।